भवतु सभ्य मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। हरे कृष्णा। सभी साधकों को राधे राधे। साधकों, जो आज तक सीखा है, चाहे वो स्पिरिचुअल टेक्स्ट श्रीमद् भागवत गीता, श्री रामायण, या फिर इंग्लिश मीडियम की तमाम नॉन फिक्शन बुक्स जो कि सॉल्यूशन होते हैं तमाम तरह प्रॉब्लम्स का, रियल लाइफ की का, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स ने लिखी हैं, डॉक्टर्स ने लिखी हैं, वैज्ञानिकों ने लिखी हैं, उनको पढ़ने के बाद जो समझ में आया उसे मैं आप तक पहुंचाने का काम भगवत भक्ति, सेक्रीफाइस, समर्पण की भावना के साथ प्रभु की साधना के रूप में आपको प्रसाद के रूप में अर्पण कर रहा हूं। आप इसे स्वीकार कीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक है उस ज्ञान के समुद्र से, वो है कि हाउ टू बूस्टिंग मेंटल हेल्थ। जो हमारा मानसिक जो है उसकी क्लियरिटी जो है गट हेल्थ के थ्रू कैसे कर बूस्ट कर सकते हैं, यानी क्यों गट हेल्थ जरूरी है। पहले तो इस चीज पर हम बात कर रहे हैं। बहुत ही रोमांचक और प्रासंगिक विषय है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, गट हेल्थ और मेंटल क्लियरिटी। आपने शायद ही सुना होगा कि हमारा पेट, जो हमारा गट है, वो हमारा सेकंड ब्रेन कहलाता है। लेकिन ये क्यों और कैसे काम करता है? हाल ही में शोध से पता चला है कि गट ब्रेन एक्सिस मानसिक स्वास्थ्य जो है और कॉग्निटिव फंक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खासकर आपके जैसे तमाम लोग जो एकेडमिक स्ट्रेस, डेडलाइंस और कॉग्निटिव ओवरलोड का सामना करते हैं, गट हेल्थ को समझना बहुत ज़रूरी हो गया। आज का जो हमारा इस टॉपिक का जो गोल है, हमारा लक्ष्य जो है, वो है गट हेल्थ कनेक्शन की साइंस को समझना और इस कनेक्शन को बेहतर बनाने के मैकेनिज्म को एक्सप्लोर करना और ऐसे प्रैक्टिकल और एविडेंस बेस्ड सॉल्यूशंस देना जिन्हें आप अपनी डेली लाइफ में लागू कर सकते हैं। तो चलिए गोता मारते हैं आज की समुद्र के उसमें और देखते हैं किस तरह हम इन चीज़ों को समझते हैं। देखिए, गट हेल्थ एक्सिस एक टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम होता है जो हमारे पेट और दिमाग को जोड़ता है। इसका सबसे बड़ा हिस्सा जो है वैग्यू नर्व होता है, जो गट और ब्रेन के बीच सिग्नल्स भेजता है। इसके अलावा इम्यून जो पाथवेज जो हैं और हार्मोनल जो सिग्नलिंग जो है वो भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब जो गट माइक्रोबायोटा जो है और मूड, इन दोनों का क्या कनेक्शन है इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं कि जो हमारे पेट में, हमारे गट में ट्रिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, ट्रिलियंस, जिन्हें कलेक्टिवली हम गट माइक्रोबायोटा कहते हैं। ये बैक्टीरिया सेरोटोनिन, डोपामाइन और GABA जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स को प्रोड्यूस करते हैं। मूड और कॉग्निशन को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं चीज़ें। अगर गट में इनबैलेंस, डिसबायोसिस अगर हो जाए तो इसे ब्रेन फॉग या एंजाइटी और डिप्रेशन जैसे मेंटल इश्यूज हो सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं गट हेल्थ और इन्फ्लेमेशन की। गट हेल्थ का सीधा असर जो है सिस्टमेटिक इन्फ्लेमेशन पर पड़ता है। हाई इन्फ्लेमेशन जो है वो लेवल करता है ब्रेन के लिए हार्मफुल जो है हो सकता है, यानी कि जो गट हेल्थ का जो सीधा असर है वो सिस्टमेटिक इन्फ्लेमेशन पर पड़ता है और हाई इन्फ्लेमेशन लेवल्स ब्रेन के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। यानी कि जो इन्फ्लेमेशन का लेवल है वो हाई नहीं होना चाहिए, जिससे मेमोरी और फोकस दोनों प्रभावित होते हैं। नंबर 3 की रोल क्या है? द रोल ऑफ न्यूट्रिशन इज इन सपोर्टिंग गट हेल्थ एंड ब्रेन हेल्थ। यानी कि जो हमारा डाइट है जो गट हेल्थ को कैसे इम्पेक्ट करता है, इस पर हम बात कर रहे हैं। जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, इन दोनों का संबंध क्या है? देखिए, मैं डॉक्टर नहीं हूँ,
लेकिन जो मैंने पढ़ा है, समझा है, उस चीज़ को आप तक पहुँचाने की कोशिश है। एक गट फ्रेंडली जो डाइट होती है उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और पॉलीफेनॉल्स शामिल होने चाहिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हैं, जैसे फिश और फ्लैक्स सीड में होते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि कौन किस तरह की का भोजन करता है, वो उसी हिसाब से ले ले। हम किसी को ये नहीं कहेंगे तुम्हें ये खाना चाहिए, तुम्हें नहीं खाना चाहिए। तो ये इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। फाइबर, क्योंकि देखो जो साइंटिफिक जो बात है उसको साइंटिफिक अप्रोच के साथ ही आप तक पहुंचाने की कोशिश है। जो है वैसा है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको फिश खानी है या फ्लैक्स सीड खानी है। दूसरा, फाइबर, जैसे होल ग्रेन्स और वेजिटेबल्स में गट बैक्टीरिया को नरिश करता है फाइबर जो है। तो ओमेगा 3 खाएं, फाइबर खाएं, पॉलीफिनॉल फिनॉल्स खाएं, यानी कि ये जो बेरीज हैं और ग्रीन टी है, इसमें गट माइक्रोबायोटा को बैलेंस करता है ये चीज़। पॉलीफिनॉल्स, बेरीज और ग्रीन टी गट माइक्रोबायोटा को बैलेंस करता है। तो इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखें। अब बात करते हैं प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक्स की। प्रोबायोटिक ये लाइव बैक्टीरिया होते हैं जो गट बैक्टीरियाज को बढ़ाते हैं, जैसे कि दही है, योगर्ट जिसे कहते हैं, ये बहुत एसेंशियल है। और प्रीबायोटिक में ये फाइबर रिच फूड्स हो सकते हैं जो जो बैक्टीरियाज हैं उनको फीड करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे गार्लिक है, अनियन है, बनाना है, ये फाइबर रिच फूड हैं, ये जो हैं गट बैक्टीरिया को फीड करते हैं। अब कोई कहता है कि जी लहसुन और प्याज तो हम खाते ही नहीं। देखो जी, साइंस बेस्ड जो चीज़ बताई जा रही है, जो रिसर्च कहती है, वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। और ये तमाम तरह की अलग अलग डाइटें हैं, अलग क्षेत्र के हिसाब से, अलग संस्कृति के हिसाब से। देखिए, जो नॉर्थ इंडियन ब्राह्मण फैमिलीज़ हैं वो नॉनवेज नहीं खाती, लेकिन मैंने सुना है और कई मेरे मित्र हैं जो कहते हैं कि जो पूरबिया जो हैं, कुछ लोग जो समुद्र के तट पर रहते हैं या साउथ के हैं, वो नॉनवेज खाते हैं। उनके धार्मिक कार्यों में, अनुष्ठानों में वो चीज़ें आती हैं, ऐसा सुनने और समझने को मिला है। तो ये गलत सही कुछ नहीं है। देखो, जो संस्कृति आपके अलाउ करती है, जो आपका मौसम अलाउ करता है, जहाँ जो चीज़ बहुतायत से मिलती हैं, वो अलग अलग संस्कृति, अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से आप ये निर्धारित करें कि आपको क्या खाना है। मैं इसमें, या फिर आपका जैसे आप पहलवान हैं या स्टूडेंट हैं या फिर साधु हैं या फिर गृहस्थ हैं या फिर बहुत हार्ड वर्क करते हैं, तमाम तर चीज़ें डिसाइड करती हैं आपको क्या खाना है। हम सिर्फ बता सकते हैं कि क्या चीज़ आपको लें, सही है क्या गलत है, डिसीजन आपका फाइनल हो। हम आपको रोकेंगे नहीं कि तुम ये करो या तुम ये करो। तो हम प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक की बात कर रहे थे। तो इसमें गार्लिक भी आता है, अनियन भी आता है, बनानाज भी आते हैं, ऐसे तमाम चीज़ें आती हैं, सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें। अब हम बात कर लेते हैं अवॉइडिंग हार्मफुल फूड्स, कि कौन कौन से नुकसानदेह चीज़ें हैं जो हमें नहीं खानी। नंबर 1, प्रोसेस्ड फूड से दूर से हाथ जोड़ लें। जितना ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड होगा उतना ज़्यादा आपकी सेहत के लिए, आपकी गट हेल्थ के लिए खतरनाक है। शुगर, देखिए नशा जो है, उनका जो सस्ता नशा जिसे कह सकते हैं वो शुगर है। शुगर इज़ द सस्ता नशा। और आर्टिफिशियल एडिक्टिव्स गट माइक्रोबायोटा को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। एक हेल्दी और बैलेंस्ड डाइट जो है कॉग्निटिव क्लियरिटी को बढ़ा सकती है, आपका दिमाग को बेहतर काम करने के लिए मदद कर सकती है। इसलिए प्रोसेस्ड फूड और चीनी और आर्टिफिशियल जो एडिक्टिव्स जो हैं, एडिक्टिव्स का मतलब है जैसे कि एक है, कौन सा है, जो तुम्हारे चाउमीन और तमाम तर चीज़ों में डलता है, आर्टिफिशियल जो टेस्ट डेवलपर होता है, ये तमाम चीज़ें जो हैं आपकी जो गट हेल्थ है, गट माइक्रोबायोटा है, उसको बहुत तरीके से बर्बाद करती हैं। तो इनसे बचें।
अगर आपकी अच्छी डाइट है तो आपके दिमाग का अच्छे से काम करने के लिए मदद करेगी, आपकी कॉग्निटिव क्लियरिटी बढ़ती है उससे। एक स्टडी में ये पाया गया था कि जो हाई फाइबर डाइट है उसको लेने वाले, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे आम गृहिणी हों, चाहे काम करने वाले नवयुवक हों, सबका फोकस और मेमोरी को बेहतर करता है। नंबर 4, स्ट्रेस और उसका असर। गट ब्रेन एक्सिस पर किस तरह संबंध है इसका। स्ट्रेस का गट पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। क्रोनिक स्ट्रेस गट माइक्रोबायोटा और गट लाइनिंग जो है, लीकी गट को डिस्टर्ब कर सकता है। कॉर्टिसोल और गट हेल्थ का क्या कनेक्शन है? तो स्ट्रेस के समय बॉडी में कॉर्टिसोल बढ़ता है जो इन्फ्लेमेशन और गट बैरियर को कमजोर करता है। अब स्ट्रेस मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी क्या क्या हो सकती हैं? देखिए, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन ये स्ट्रेस हार्मोन को कम करते हैं। एक्सरसाइज गट माइक्रोबायोटा डाइवर्सिटी को बढ़ाता है। प्रॉपर स्लीप हाइजीन गट और ब्रेन दोनों को रिस्टोर करता है। देखिए, आपने मान लो 4 दिन खाना नहीं खाया, मैं तो 11 दिन तक सिर्फ पानी पे रह चुका हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया था, और मुझे लगता है कि ज़्यादा दिन भी अगर तुम पानी पानी भी पियोगे तो शायद है कि मैं तो कम से कम झेल जाऊँगा 21 दिन भी। तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर 21 दिन आपने कुछ नहीं खाया, आप चल सकते हो, एनर्जेटिक रह सकते हो, सारे काम करोगे। लेकिन आप 2 दिन अगर ठीक से नहीं सोओगे तो आपके चेहरे पे, आपकी हेल्थ पे, आपकी आँखों में, सब जगह दिखेगा। आपके हर काम में, बिहेव में, आपके डिस्टेंस में, हर जगह आपकी वो जो कमी है नींदों की, वो दिखेगी। तो प्रॉपर स्लीप हाइजीन रखें। गट और ब्रेन को रिस्टोर करती है चीज़। कनेक्शन टू मेंटल क्लियरिटी। देखिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट से आप बेटर फोकस और इमोशनल स्टेबिलिटी पा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि द साइंस ऑफ गट हेल्थ एंड कॉग्निटिव इन्हेंसमेंट के बारे में। तो गट हेल्थ को इम्प्रूव करने से मेमोरी, फोकस और क्लियरिटी बढ़ती है। नोट कीजिए, गट हेल्थ को इम्प्रूव करने से मेमोरी, फोकस और क्लियरिटी बढ़ती है। अब बात कर रहे हैं साइकोबायोटिक्स की। साइकोबायोटिक्स वो प्रोबायोटिक्स हैं जो मेंटल हेल्थ को इन्हेंस करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लैक्टोबैसिलस जो है, ये इस तरह के बायोटिक्स हैं जो मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। अगर मान लो कोई स्टूडेंट है तो एकेडमिक और प्रोफेशनल, या फिर कोई प्रोफेशनल है तो उस परफॉर्मेंस पर इसका गट हेल्थ का क्या कनेक्शन है, किस तरह ये इसे प्रभावित करती है। तो स्टडीज में ये देखा गया है कि गट हेल्थ जो इंटरवेंशंस जो है उनसे प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है। एक स्टडी में पाया गया है कि जो प्रोबायोटिक्स सप्लीमेंट्स हैं वो लेने वाले पार्टिसिपेंट्स ने बेटर मेमोरी रिकॉल और मूड स्टेबिलिटी को दिखाया। सेल्फ मॉनिटरिंग टूल्स में किस तरह इसको देख सकते हैं? तो आप फूड जर्नल में, एप्स में, माइक्रोबायोम टेस्टिंग किट का, इन तमाम चीज़ों का उपयोग करके अपने गट हेल्थ को ट्रैक कर सकते हैं। क्योंकि बिना ट्रैकिंग के चीज़ें हम उसको माप नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते। तो प्रैक्टिकल स्टेप्स और क्या हो सकते हैं इनहेंसिंग गट हेल्थ एंड मेमोरी, मेंटल क्लियरिटी के लिए? तो भाई, डेली हैबिट्स में रिच फाइबर ब्रेकफास्ट से दिन की शुरुआत करें। हर मील में एक फर्मेंटेड फूड को शामिल करें। मूवमेंट और एक्सरसाइज को किस तरह देख सकते हैं? तो रेगुलर और फिजिकल एक्टिविटी गट माइक्रोबायोटा को डाइवर्सिफाई करता है और इन्फ्लेमेशन को कम कर सकता है। हाइड्रेशन और स्लीप, इसमें प्रॉपर हाइड्रेशन गट हेल्थ को मेंटेन करता है, और रिस्टोरेटिव जो स्लीप है गट ब्रेन एक्सिस को बैलेंस करता है। जो एक्सपेरिमेंट करें कि अपनी ज़रूरत के अनुसार जो डाइटरी चेंजेस हैं और उनको अडॉप्ट करें। अब जो हमने इस पूरे वीडियो में देखा उसका जो टेक अवे है, जो इसका सारांश है, वो इस तरह है कि जो गट हेल्थ और मेंटल क्लियरिटी है, दोनों से जोड़ करके हम देखें तो गट ब्रेन कनेक्शन मेंटल हेल्थ और कॉग्निटिव परफॉर्मेंस जो है इसके लिए बहुत ज़रूरी है। बैलेंस डाइट, स्ट्रेस मैनेजमेंट और फिजिकल जो एक्टिविटी है गट हेल्थ को सपोर्ट कर सकते हैं। अब आप
गट फ्रेंडली हैबिट को ट्राई करें, शायद फर्मेंटेड फूड या फाइबर रिच डाइट के द्वारा। 1 हफ्ते में आप देखेंगे कि आपका जो फ़ोकस और मूड है, वो बहुत अच्छा हो जाएगा, इम्प्रूव होता रहेगा। अब जो हमने यहाँ तक सुना और समझा, उसको अपनी डेली लाइफ में यूज़ करें और अपने जो फिज़िकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के, इनको और बेटर करें। जो चीज़ छोड़ने की बात कही है, जिसमें फ़ास्ट फूड हो गया, प्रोसेस्ड फूड हो गया, है ना, चीनी हो गई, इन तमाम चीज़ों को छोड़ दें। जो एडिक्टिव बिहेवियर के लिए जो आर्टिफ़िशियल टेस्ट डेवलपर हैं, उनका यूज़ करना छोड़ दें, फाइबरी डाइट लें। तो ये तमाम चीज़ आपकी मेंटल हेल्थ को सुधारेंगी, आपकी गट को बेटर करेंगी, गट माइक्रोबायोटा को बेटर करेंगी। और आज का जो हमारा संवाद है, इसको विराम देने से पहले श्री कृष्ण महामंत्र का जाप करें मेरे साथ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो राधा रानी की जय।